4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, इसको मैं शुरुआत से ही आप मेरी खबरें देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन कल मैंने पूरी गतिविधियां देखी और मुझे लगा ये कि वाकई अब बीजेपी के हाथ से ये आंदोलन निकल चुका है। ध्रुव राठी का एक ट्वीट आया, उसके अंदर उसने लिखा कि देश जाग गया है। अब चूंकि वो भी एक बारीक नज़र रखने वाला व्यक्ति है, रिसर्च करता है, तो मुझे लगा कि मुझे तो कहीं से देश जागा हुआ नज़र आ नहीं रहा है, इसको कैसे आ गया है। थोड़ा सा मंथन किया दोस्तों और मुझे लगा वाकई कि जैन जी ने, काकरोच जनता पार्टी के लोगों ने और वहाँ पर आए हुए तमाम उन बच्चों ने एक ऐसी तारीख लिख दी है जिसमें राजनीति की किताबों में लिखा हुआ एक सिद्धांत मैं समझता हूँ मटिया मेट हो गया है। हुआ यह है, अगर आपने शायद कभी अमिताभ बच्चन की एक फिल्म देखी हो, मैं आज़ाद हूँ, बड़ी शानदार फिल्म है। हैरत की बात यह है कि जब ये अमिताभ बच्चन की फिल्में फ्लॉप हो रही थी लगातार, मैं आज़ाद हूँ भी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन इतनी लाजवाब फिल्म है, आप उसको देखेंगे ज़रूर। और मौजूदा दौर की राजनीति आपको लगेगा कि ये आज ही के राजनेता ऐसे नहीं है। एक ज़माने से, चाणक्य के ज़माने से ही राजनेताओं के अंदर 6 इंद्रियां होती हैं शायद, और वो समझ लेते हैं। इसी वजह से वो करते क्या है, जो राज करने वाली पार्टियां होती हैं वो अपने पास प्लान भी रखती हैं। चूंकि कभी कभी आम जनता का कितना भी बेहतरीन शासन दे दो, शीला दीक्षित की तरह, इसका मोह भंग होता ही है। इस वजह से प्लान भी इस तरह से रखती हैं कि अगर हमारा पहला एक्शन फ्लॉप हो जाए तो दूसरा एक्शन हमारा कामयाब हो जाए। मैं बात को थोड़ा फैलाकर बताता हूं आपको, वो किस तरह से है। वो ऐसे है दोस्तों, वो ये होता है कि विपक्ष होता है, एक सत्ता पक्ष होता है। अब सत्ता पक्ष में क्या है कि वो ऐसा विपक्ष तैयार करना चाह रहे थे मोदी जी कि भविष्य में अगर उनको पसंद भी ना किया जाए तो विपक्ष हो ही ना, उनका ही विपक्ष हो। काकरोच जनता पार्टी का जब बंदा एयरपोर्ट पर उतरा तो जंतर मंतर की जो ये परमिशन है ना, वो इतनी आसानी से तो राहुल गांधी को भी नहीं मिलेगी। उसके उतरने से पहले ही उसको परमिशन मिल चुकी थी और वो वहां पहुंच गया, उसका इस्तकबाल हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। दुनिया इंतजार कर रही थी कि 2.5-3 करोड़ आदमियों को ऑनलाइन इकट्ठा करके मोदी की सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ और नीट परीक्षा के मद्देनजर जो बच्चों की जिंदगियां तबाह हुई हैं, उसके पक्ष में जो ये हीरो उतर कर आया है, ये शायद देश में क्रांति लेकर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमित शाह ने बड़ा स्मूथली उसको टेकल किया, गोया कि ऐसा लगा कि उसी का आदमी है। हमें तो उम्मीद भी नहीं होती, चूंकि 2014-13 में जो आंदोलन वो बूढ़ा आदमी करके गया है, उससे देश का हर आदमी छला हुआ है। तो ऐसे में हर एक आंदोलन को उसी झूठे बूढ़े की तरफ मंसूब कर दिया जाता है। तो हुआ यह है कि एक ऐसा लगने लगा कि ये जंतर मंतर पे केजी, ये जो काकरोच जनता पार्टी है, सीजेपी, ये बीजेपी का एक दूसरा रूप है। और विपक्ष की जो मेहनत कर रहा है राहुल गांधी और विपक्ष के लोग, जो सड़क पर उतरकर आम जन के लोगों की पॉलिसीज को उठा रहे हैं, उसको नीचा करने का काम है। हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया भी है और ऐसा ही चल भी रहा था। सोनम वांगचुक अचानक, अब तो खैर बताया जा रहा है कि अपना अनशन पिटाई के बाद स्टूडेंट्स की बता रहे हैं कि लंबा करने वाले हैं, लेकिन वो भी सरेंडर हो गए। उन्होंने भी मांगे छोड़ दी थी। अस्पताल में जाते ही मालूम नहीं कान में किसने फूंक भरी, उन्होंने अपनी मांगे छोड़ दी। अब आके हुआ यह कि ये विपक्ष जो दूसरा बनाया जा रहा था काकरोच जनता पार्टी के माध्यम से, तो दोस्तों बात यह है कि अब वो आंदोलन जो बिल्कुल ऐसा महसूस दे रहा था कि शायद मोदी जी ने या अमित शाह ने अपने लिए एक विपक्ष तैयार किया है, वो विपक्ष कल की पिटाइयों से मैं समझता हूं कि उनके हाथों से निकल गया। ध्रुव राठी ने शायद इसीलिए लिख दिया है कि देश जाग गया है, क्योंकि ये जो बच्चे आए हुए थे खाली वो लोग नहीं थे जो नीट की प्रॉब्लम्स के शिकार हों, जिन्होंने मेहनतें करके पेपर लीक हो गया, उसके बाद उनका तमाम पैसा और वक्त बर्बाद हुआ। ये तमाम लोग, तमाम तबकों के, तमाम समाजों के लोग थे। उनके माँ बाप उनको लेकर आए थे। किसी का बाप भारतीय जनता पार्टी में है तो किसी का दादा आरएसएस के अंदर निष्ठा रखता है। ऐसे लोग शाम को वापस ट्रेनों से गए और मेट्रो ट्रेन में भी मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई।
एक पत्रकार कह रही थी कि मैंने पहली बार उसी मेट्रो के अंदर, जिसमें मेट्रो का सफर करते हैं मोदी जी, ये मेट्रो तो हालांकि शीला दीक्षित के समय से है, लेकिन बताया जाता कि सब कुछ देश में जो हुआ है वो मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है। खैर, तो अब ये विपक्ष, उनके ये जो आंदोलन है मेरे ख्याल से उनके हाथ से निकलता जा रहा है। मैं अभी बहुत अर्ली आपको ये बात बता रहा हूं, लेकिन ये संभवतः अगर फैल गया, चूंकि अहमदाबाद के अंदर भी, गुजरात की बात कर रहा हूं, वहां पर भी आंदोलन हुआ है, वहां पर भी प्रदर्शन हुआ है मोदी के खिलाफ। ये गोदी मीडिया बताने को तैयार नहीं, इनकी पिटाइयां बराबर हो रही हैं वहां, जो भी ये पहुंच रहे हैं जलील होकर ही वापस आ रहे हैं। लेकिन वामपंथियों ने और इन्फ्लुएंसर्स ने, जो यूट्यूबर्स हैं, अपने व्यूज के चक्कर में ही सही वो वहां डटे रहे और इस आंदोलन को उन्होंने सब जगाए रखा है। स्मार्टली राहुल गांधी हो या विपक्ष के लोग हों, वो इसके करीब नहीं आए। मुस्लिम लोगों को बताया जा रहा है कि जो टोपी लगाकर खाना लेकर आ रहे थे, उनको भी इनसे कहा गया आप थोड़े दूर चले जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेचर के बारे में ये बच्चे शायद वाकिफ थे कि ये सरदारों की तरह, जैसे सिखों ने एक आंदोलन किया उसे खालिस्तानी बना दिया इन्होंने, शाहीन बाग का इन्होंने मुसलमान का, और बाकायदा उन बूढ़ी औरतों के रेट वगैरह भी इन्होंने तय कर दिए। तो शाहीन बाग का तमाम आंदोलन बदनाम किया गया, तो इन लोगों ने मुस्लिमों को भी थोड़ा दूर रखने की कोशिश की, और मेरी समझ में यह आता है कि ये बहुत ही स्मार्टली मूव इन लोगों ने किया है। खैर, अब यह आंदोलन जिसको 2 नंबर का विपक्ष बनाना चाहता था, यानी कि विपक्ष भी अपना और सत्ता में तो ये लोग हैं, वो शायद इनके हाथों से निकल गया। एक फिल्म मुझे याद आ जाती है, यलगार, फिरोज खान साहब ने बनाई थी। उस फिल्म के अंदर फिरोज खान के जो फादर हैं वो डीजीपी होते हैं। अब होता यह है कि वहां कबीर बेदी, उसका बेटा होता संजय दत्त। वो होता यह है कि संजय दत्त मिलता है फिरोज खान से, जो कि डीजीपी का बेटा होता, वो भी इंस्पेक्टर होता है। वो कहता कि अंडरवर्ल्ड में कुछ खबर इस प्रकार की है कि आपके फादर को हिट किया जा सकता है। तो फिरोज खान कहता कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये तीर तेरे निशाने से निकल गया है, अब तेरे कंट्रोल में नहीं है। हालांकि वो सिपारी दी गई थी उसी को ही, उन लोगों ने ही दी थी, विलन जो थे संजय दत्त और उसके फादर कबीर बेदी उस फिल्म में। तो ये हाथ से निकल चुकी है गोली, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अब अमित शाह जो एक नया विपक्ष तैयार करना चाहते थे, अभिजीत दीपके का एयरपोर्ट पर जो स्वागत हो रहा था, ना तो ये अभिजीत दीपके का रहा है आंदोलन, और ना ही ये सोनम वांगचुक का रहा है, ना वो दास जो कल जाकर मिला है नड्डा से, इनका नहीं रहा। और ये लोग अगर किसी प्रकार से ये शो कर देंगे कि हम लोग कंप्रोमाइज नेचर में आ गए हैं, तो ये जो पिटाइयां कल बच्चियों की गई हैं, लोगों को मारा गया, लड़कों को मारा गया है, तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि उनका गुस्सा उबाल में आ जाएगा, क्योंकि एक बार वो धोखा खा चुके हैं। उस बूढ़े ने ऐसा धोखा देश को दिया, 12 साल से 13 साल से सो रहा है वहां पर, अभी तक वापस नहीं आया। ऐसे ही दोस्तों बात यह है कि अब ये मैंने इसीलिए कहा कि दूसरे नंबर का यानी कि विपक्ष भी अपना ही पैदा हो जाए। क्योंकि होता यह है कि जब सत्ता पक्ष के मद्देनजर एक मुखालफत होती है और कोई आंदोलन होता है, तो आंदोलन की वजह से विपक्ष की तरफ समर्थन चला जाता है। ये बात एक राजनीति का सिद्धांत है। लेकिन उसके बाद हुआ यूं है दोस्तों कि अब इसी सिद्धांत को खत्म करने के लिए शायद अमित शाह ने केजीपी, ये सीजेपी जो भी पार्टी है, इसको शायद बनाया गया इसीलिए कि किसी प्रकार से हम जो है चित भी अपनी होगी और पट भी अपनी होगी। हो सकता है मैं अपनी बातों को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपके सामने नहीं रख पाया हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि ये आंदोलन अब मोदी के हाथ से निकल गया।